बैलेंसिंग देख रहे थे हम, ठीक है। सबसे पहले हमने बैलेंसिंग देखा था किसका, हाफ सेल का पहले बैलेंसिंग देखेंगे, ठीक है। हमने हाफ सेल का बैलेंसिंग देखा था, और हाफ सेल के बैलेंसिंग में हमने एक रूल देखा था, क्या, आओ कहां चले, आओ हरियाणा चले, ठीक है। ए मतलब है कि सबसे पहले हम एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर ओ मतलब कि हम फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर एच मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और लास्ट में हम चार्ज बैलेंस करेंगे। क्लियर है, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो मैंने दिया था, एक बार हम करके देखें वो सारे क्वेश्चंस। चलो एक बार जल्दी से मैं क्या करती हूँ इन सबको, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो साथ में साथ रिवाइज करते जाएगा, ठीक है। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। सेकंड वाला था हमारा H2S चेंज हो रहा था किसमें, S में, ठीक है। H2S चेंज हो रहा था S में। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है, हमें उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी रिएक्शन में देखना है जिसका चेंज होने का ज्यादा चांसेस होता है। तो किसका होता है, हाइड्रोजन के लिए फिक्स रूल होता है, ऑक्सीजन के लिए फिक्स रूल होता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए फिक्स रूल होता है, फ्लोरीन के लिए फिक्स रूल होता है। जिसका फिक्स रूल नहीं है उसके लिए देखेंगे। तो सल्फर का देखते हैं, इसमें चार्ज है इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये गया है 0 पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। एटम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। आओ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला था, हम क्या ऐड करेंगे, H+ ऐड करेंगे। तो चलो 2 H+ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया, एटम्स को भी बैलेंस कर दिया। अब क्या बचा, लास्ट में हम देखेंगे चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 H+ किया है, यहाँ पे क्या है, आपका सिस्टम पूरा न्यूट्रल है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे। क्लियर है सबको, इजी था, ठीक है। हाफ सेल बैलेंस करना चाह रहे हो आप लोग, जो भी हाफ रिएक्शन है, अगर हाफ रिएक्शन बैलेंस करना सीख लोगे तो आपको इसका एक करस्पॉन्डिंग दूसरा वाला हाफ रिएक्शन मिल जाएगा, तो उन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका फुल रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो आपका पूरा रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको एक हाफ रिएक्शन बैलेंस करना आ गया तो आप सेकेंड हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लो, मतलब वही रूल होगा सेम रूल फॉलो करके, और आप अपना पूरा रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाओगे। तो जो ये रिएक्शन, इस टाइप का रिएक्शन हम बैलेंसिंग करते हैं ना, इस मेथड को हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अभी मैं लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ समझा दे रही हूँ क्या है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या मतलब है, जब भी कभी आप रिएक्शन को 2 हाफ सेल में, हाफ रिएक्शंस में बांट दोगे और अलग अलग बैलेंस करके फिर दोनों को जोड़ दोगे तो वो होगा आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। समझ में आ गई बात। अभी तक आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीख रहे थे, एक हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो इससे भी इजी रहता है लेकिन हमें दोनों सीखना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सॉरी ये तीसरा था ना, तीसरा में आपका क्या था कि NO3 बना रहा था NH3, NO3 माइनस बना रहा था क्या आपका NH3, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 -1 -6 -1 कितना हो जाएगा +5। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वो मैं लिखवाऊंगी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जब भी आप 2 हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करके उन दोनों को ज्वाइन करके आप रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करोगे, उस टाइप के मेथड को कहते हैं हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे +5 है, यहाँ पे कितने में जा रहा है आपका -3 में, ठीक है। पहले एटम बैलेंस करते हैं, एटम बैलेंस है, एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। नाउ वी हैव टू बैलेंस व्हाट, अभी हमें क्या बैलेंस करना है बताओ, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो। कितना वाटर ऐड करोगे यहाँ पे 3H2O, ठीक है। अब यहाँ पे H2 ऐड कर दिया, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे आपका क्या है 3 और 5 कितना है 8 H2O है, तो यहाँ पे क्या करोगे 8H+ ऐड कर दोगे,
ठीक है, 8H+ यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखो चार्ज बैलेंस, लास्ट में देखो ए कर दिया, ए तो बैलेंस ही था, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। अब आप लास्ट में क्या बैलेंस करोगे, चार्ज बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे न्यूट्रल है, और यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है आपका, -1 चार्ज आ रहा है। तो -1 चार्ज आ रहा है, तो हम कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बताओ, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया आपका, 3 6 9H2H+ हो जाएगा ना, सॉरी 9H+। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 8 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे आपका न्यूट्रल चार्ज आ रहा है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, फोर्थ करते बैलेंस। फोर्थ में आपका क्या था, Cr(I3) क्या दे रहा था आपका, Cr(I3) CrO4-2, CrO4-2 प्लस IO3 माइनस था ना, IO3 माइनस। अब देखो Cr(I3) यहाँ पे चेंज हो रहा है, और ये मैंने मीडियम दिया था क्या, OH-। ठीक है, OH- मीडियम दिया था। अब देखो हम क्या बैलेंस करेंगे, सबसे पहले क्रोमियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्रोमियम बैलेंस्ड है ना। अब हमें क्या बैलेंस करना है, आयोडीन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 आयोडीन। ठीक है, अब हमें क्या बैलेंस करना है, ए हो गया, ओ हो गया। अब हम क्या बैलेंस करें, ओ नहीं हुआ अभी, ओ बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4, और ये कितना, 9, 13 ऑक्सीजन है। क्यों भाई, 4 इसका और 9 इसका, 13 है ना, 13 ऑक्सीजन है। और ये कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे आप H2O कहाँ ऐड करते हो, जो एक्सेस साइड होता है, तो यहाँ पे आपने एक्सेस साइड पे 13 H2O ऐड कर दिया। अब H2O बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। 13 H2O, तो यहाँ पे कितना, 27, क्या ऐड करोगे, डबल इसका OH- ऐड कर दोगे, डबल OH- ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या लास्ट में देखोगे, चार्ज बैलेंस करना है, सॉरी 26, हाँ 26। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस देखना है। यहाँ पे आपका कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है, 26, और यहाँ पे आपका ये -2 और ये -3, मतलब -5। तो यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, तो यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन, सबका यही आया है, 21 आएगा ना। यहाँ देखो ये 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, प्लस 21 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 26 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 26 माइनस चार्ज, तो 21 होगा ना। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। हाँ, एक और मैं बात बताऊं, अगर किसी को बैलेंस करने में, बेसिक मीडियम बैलेंस करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो हम क्या करेंगे, देखो बेसिक मीडियम बैलेंस करने में तकलीफ हो रही है आपको, तो इसका कितना आया था, रुको मैं एक बार, ये क्या था, Cr(I3) प्लस आपका 26 OH-, यही था ना, 26 OH-, फिर आपका आ रहा था CrO4-2 प्लस IO3- प्लस 21 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिक मीडियम में ये था। अब मैंने बोला कि अगर आपको बेसिक मीडियम में तकलीफ हो रही है बैलेंस करने में, तो आप जैसे एसिडिक मीडियम बैलेंस करते हो वैसे ही बैलेंस करेंगे। तो चलो यहाँ पे ये जो रिएक्शन था, इसको हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो ये क्या था, Cr(I3) और ये आपका दे रहा था क्या, CrO4-2 प्लस IO3-। ठीक है, अब यहाँ पे एटम बैलेंस करते हैं। एटम में सबसे पहले आयोडीन बैलेंस कर लेते हैं, आयोडीन बैलेंस कर ले। मैं बोल रही हूँ कि एक सेकंड मेथड जो बता रही हूँ, थोड़ा इजी मेथड लगेगा आपको बेसिक मीडियम का बैलेंस करने के लिए, उसको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। अब देखो आयोडीन बैलेंस कर दिया, अब क्या बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है आपका, 4 और 9, 13 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो डेफिशिएंट वाले साइड, जैसे डेफिशिएंट वाले साइड ऐड करते थे ना आप एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे आप कितना ऐड कर दोगे आप, ये कितना हो गया, 13 H2O आपने ऐड कर दिया। Cr(I3) प्लस 13 H2O।
ठीक है, अब बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब हमें क्या बैलेंस करना है, H प्लस बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, 21 H प्लस, 26 H प्लस, 26 H प्लस। अब लास्ट में चार्ज बैलेंस कर देते हैं। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, ये आपका न्यूट्रल आ रहा है पूरा का पूरा, और यहाँ पे आपका -5 और 21 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप 21 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। ये आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दिया आपने। यहां तक क्लियर है सबको? जैसे आप बेसिकली आप एसिडिक मीडियम में जैसे नॉर्मली बैलेंस करते थे वैसे कर दिया। क्लियर है सबको यहां तक? 13 H2O, हाँ 13 H2O आएगा, वो मैंने दोबारा लिखा था ना तो गलती हो गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, यहाँ पे बेसिक मीडियम था। ठीक है, तो जब बेसिक मीडियम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम हटाना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे, दोनों तरफ आप क्या करोगे, जितना H प्लस है उसको हटाने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 26 OH माइनस ऐड कर दोगे। जितना H प्लस है उसको हटाने के लिए आप 26 OH माइनस ऐड कर दोगे और इधर भी 26 OH माइनस ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ये 26 H प्लस 26 OH माइनस कितना वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 13 H2O। किसी को कोई दिक्कत? और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ। तो अगर बेसिक मीडियम में आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप क्या करो, जैसे भी एसिडिक मीडियम आप करते हो बैलेंस, वैसे बैलेंस कीजिए। और क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, जितना भी H प्लस आपका आ रहा है H प्लस को हटाना है, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक है, उतना ही आप क्या करोगे, OH माइनस ऐड करोगे। फिर H प्लस और OH माइनस आपको पता है वाटर बना लेता है, तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा और इधर आपका मीडियम हो जाएगा बेसिक। क्लियर है सबको? इजी है, वो मैंने समझाने के लिए बोला था। अगर आप जल्दीबाजी में ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं याद करना तो, ठीक है, जो भी आपको मेथड सुटेबल लगे। फिफ्थ वाला करते हैं। ये जो आपका बैलेंसिंग है ना, होता तो इजी सा है लेकिन इट नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, जो मैंने आपको आज क्वेश्चन दिए जो आपसे बहुत इजीली हो चुके हैं, वो कई बार क्या होता है ना, बहुत 12th क्लास के बहुत टॉपर बच्चे होते हैं, उनसे भी बैलेंस नहीं हो पाता है क्योंकि वो बेसिक मिस कर देते हैं, या फिर इतने सारे रूल्स हैं आपके बुक से। देखो ये जो चैप्टर है ना, जो मैं रूल्स लिखवा रही हूँ, इसको कभी भी आप बुक से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कभी भी बुक से नहीं पढ़ोगे, जो मेरे नोट्स हैं उसी से पढ़ोगे। जहां पे आपने बुक छू दी इस चैप्टर के लिए, मतलब स्पेशली बैलेंसिंग के लिए, वहां पे आपका कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने तो आपको 4 स्टेप बताया, आओ हरियाणा चले। बुक्स में आपको कम से कम 6-7 स्टेप्स है, पहले ये हटाओ फिर वो लगाओ, ऐसे ऐसे करके। एनसीईआरटी में तो बैलेंसिंग नहीं देखना, ठीक है, बैलेंसिंग में देखो अलग तरीका है उसका, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक ही फॉलो करो, या तो एनसीईआरटी फॉलो कर लो या फिर जो मैं बता रही हूँ, अगर मेरा इजी लग रहा है तो मेरा फॉलो कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये मतलब जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, क्रोमियम वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत आता है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ क्या था, Cr2O7 -2, Cr2O7 -2 was changing into Cr+3, यही था ना। चलो ए बैलेंस करते हैं, एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने पे। ऑक्सीजन ये बेसिक मीडियम है कि एसिडिक मीडियम है, कुछ नहीं दिया हुआ तो एसिडिक मीडियम है। यहाँ पे हमने क्या किया, 7H2O, चलो 7H2O लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बैलेंस कर देते हैं, O बैलेंस हो गया। अब H पर आते हैं, H पर बैलेंस करने के लिए 14 H प्लस ऐड कर दिया। लास्ट में चार्ज देखेंगे, यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, -2 और 14, कितना +12 का चार्ज है, और यहाँ पे कितना चार्ज है आपका, +6 का चार्ज है। तो कितना यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन में लगा दूं, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। चलो नेक्स्ट फटाफट अब आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था, H2O2 was changing into H2O2 was changing into किसमें, O2 में। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे H2O2 किसके तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे H2O2 is acting as what, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, फटाफट बताओ।
H2O2 अभी हमने देखा था कि इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वहां पे जो ऑक्साइड होता है उसका इंटरमीडिएट होता है। यहाँ पे किसमें जा रहा है, -1 से जा रहा है 0 में, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग अदर्स। तो ये खुद किसके तरह एक्ट कर रहा है बेटा, इट इज ऑक्सीडाइजिंग अदर्स, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो खुद क्या कर रहा होगा, खुद को, दिस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या था, H2O2। चलो अब बैलेंसिंग पर आते हैं। यहाँ पे क्या था, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है इट इज नॉट एक्टिंग एज एक्सपेक्टेटर आयन, ठीक है, यहाँ पे ये तो चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, H2O2 सब बैलेंस है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन, एटम्स ही ऑक्सीजन है, तो फिर ये बैलेंस हो गया। अब आप क्या बैलेंस करोगे इसमें, ये भी आपका एसिडिक मीडियम है, तो H प्लस बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 H प्लस ऐड कर दिया, ये न्यूट्रल था ये भी न्यूट्रल था, तो इसको भी न्यूट्रल कर दिया। क्लियर है, अब स्पीड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका था H2O2 इज चेंजिंग इनटू H2O. So here it was acting as reducing agent and here it is acting as what? यहाँ पे H2O2 किसके तरह एक्ट कर रहा है, बोलो बोलो, यहाँ पे H2O2 इज एक्टिंग एज, ये -1 से -2 करे, दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो खुद क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन एटम, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन बैलेंस यहाँ पे 2H2O। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2H प्लस ऐड कर देंगे, और ठीक है, और चार्ज न्यूट्रल था तो 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। तो ये जो आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, ये जो आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं है बल्कि इट इज द एन फैक्टर। और याद रखना, कहीं लिख लो, अपने दिमाग पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, किताब में लिख लो, कि एन फैक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये सब 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। एन फैक्टर आप हमेशा किसके लिए डिफाइन करोगे, 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करोगे। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। ठीक है, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समअप करते हुए, सबको दिमाग में छापते हुए चलना है हमें। नेक्स्ट वाज योर FeS2, 9th वन, FeS2 किसमें चेंज हो रहा था, Fe2O3, Fe2O3 एंड SO2 में, है ना, इसी में चेंज हो रहा था ना, SO2 में। ठीक है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड एटम्स बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा Fe को हम 2Fe कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया, SO2 को यहाँ पे 2SO2 कर देते हैं, बैलेंस हो गया। नाउ अब किसकी बारी है, हमारी ऑक्सीजन की बारी है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 और 4, 7 ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे अभी सल्फर बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की बारी है, तो यहाँ पे 3 और ये 6 कितना हो गया, सॉरी 8 और 3 11, 8 और 3 11, तो फिर हम यहाँ पे 11H2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 11H2 ऐड किया, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, आपकी H प्लस की बारी आई, तो H प्लस को हम यहाँ पे 22H प्लस से कर देते हैं। यहाँ पे भी न्यूट्रल था, यहाँ पे भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसको 22 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, मुझे बताओ इस रिएक्शन में व्हाट इज द एन फैक्टर, व्हाट इज द एन फैक्टर इन दिस रिएक्शन। वेरी गुड कबीर, सारे बच्चे बोलो, 22 वालों को तो मैं पीटूंगी। हाँ मिलन, 22, मैंने अभी क्या बोला था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक एक पॉइंट को आपको देखना है। ये कितना मोल है, ये कितना मोल है, 2 मोल है। एन फैक्टर किसके लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए, तो एन फैक्टर यहां पर होगा 11।
ठीक है, आगे बात समझ में, इसीलिए बोलती हूँ कि बाउंसर मत रखो, सारी चीजें अंदर जानी चाहिए दिमाग के, बाउंस बैक नहीं होना चाहिए। HNO3 इज चेंजिंग इनटू HNO2, बैलेंस कर देते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो एक है और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 2H+, ठीक है। अब ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, इसको भी न्यूट्रल कर देते हैं। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको? तो फुल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं हम। अब हाफ रिएक्शन बैलेंस करना आ गया तो फुल रिएक्शन तो फटाफट बैलेंस कर लोगे। उसमें क्या करना है, जैसे इसमें एक हाफ रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे, उसमें 2 हाफ रिएक्शन बैलेंस करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे सच दैट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, दोनों साइड कैंसिल हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो लिखो बैलेंसिंग ऑफ फुल रिएक्शन। दिख रहा है सबको? ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ फुल रिएक्शन, इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। जो आपने दोनों हाफ रिएक्शन लिखा ही हुआ है, उसको मैं ऐड कर देती हूँ H2S और HNO3 में। ठीक है, तो हमने देखा था कि H2S was converted into S and HNO3 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका NO में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S की बात हो रही है ना, तो S का हाफ सेल ये वाला बन जाएगा, क्योंकि S तो एक ही जगह है, और N वाला हाफ सेल हाफ रिएक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिख देंगे और फिर बैलेंस, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं H2S को पहले S के साथ बैलेंस करते हैं। सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2H+ ऐड करके, 2H+ ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। पहला रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारा था HNO3 was getting converted into आपका NO। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते थे, H2 ऐड करते थे, तो यहाँ पे हम 2H2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अब हमें क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन H+ बैलेंस करना है। ठीक है, H+ कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2H+ लगा देते हैं। ठीक है, और ये भी न्यूट्रल था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 4, हाँ 3H+, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका HNO3 प्लस, यहाँ पे 4 था ना, तो ये 3H+। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, HNO3 प्लस 3H+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैंने क्या बोला कि रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बैलेंस करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए वो कैंसिल आउट होने चाहिए। तो कैसे कैंसिल होगा, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन भी कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है आपका 3H2S प्लस 2HNO3 gives 3 सल्फर और 2 NO और 4 H2। समझ में आ गया? होगी बैलेंसिंग? इसी मेथड को हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दिस मेथड इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का क्या मतलब है, जब भी हम किसी रिएक्शन को 3 और 2 कैसे, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था, हमें दोनों को क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो जब कैंसिल करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना। इसको अगर मैं 6 बना दूं और इसको भी 6 बना दूं, तो इसको 6 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, वैसे ही मैथ्स में जैसे करते थे। आगे बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या अभी भी? अभी जितना डाउट हो रहा है सब पूछ लो। क्लियर है? एक क्वेश्चन दूं, आप खुद से करोगे। सिंपली हमने क्या किया है, जहां से हमें दो हाफ रिएक्शन दिख रहे थे, दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर दिया है, और हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मतलब आओ हरियाणा चले, AOHC सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, और दोनों को हमने इस तरीके से ऐड किया है ताकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन दो। मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में मैं कोई रूल नहीं लिखवा रही, क्योंकि आपने हाफ सेल को बैलेंस करना ऑलरेडी सीख लिया है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ओनली। ओके, सो यू हैव रिएक्शन MnO4 minus plus Fe plus 2, and it's changing to Mn plus 2 and Fe plus 3। एक मिनट, एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो पिछला वाला रिएक्शन था उसमें एन फैक्टर क्या आया? पूरे के पूरे रिएक्शन में एन फैक्टर क्या आया? 0। सारे ही 0 बोल रहे हैं। नहीं बेटा, 0 तो इसलिए क्योंकि वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया ना, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए पूरे प्रोसेस में? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए? कबीर वेरी गुड, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। ठीक है, तो एन फैक्टर फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन का भी एन फैक्टर होता है, एंड दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एंड इन दैट रिएक्शन इट वाज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 into 2 and 2 into 3। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे बैलेंस करके बताओ और इसका भी एन फैक्टर बताना। कितना टाइम लगाओगे? करूं क्या मैं? वैसे तुम लोग को लिखना मुश्किल हो रहा है, कि हो गया तो यस बोल दो। आओ, एक तो हाफ रिएक्शन ये हो गया और एक हाफ रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। MnO4 minus is changing into Mn plus 2। एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड करते थे, तो हम H2O ऐड कर देते हैं। कितना? 4 H2O। अब हम क्या बैलेंस करेंगे? H प्लस बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 8 H प्लस। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? +7, और यहाँ पे कितना है? +2। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहला हाफ रिएक्शन हो गया। दूसरा हाफ रिएक्शन देखते हैं। Fe plus 2 and it is changing to Fe plus 2 is changing into Fe plus 3। हाँ, Fe plus 2 is changing into Fe plus 3। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो रिडॉक्स का मतलब ये होता है रिडक्शन भी हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एटम बैलेंस है, हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, चार्ज बैलेंस कर देते हैं फटाफट से, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करना है, तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करेंगे? into 5। तो पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं? बोलो। तो एन फैक्टर 1 कैसे हो सकता है? 5 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका MnO4 माइनस प्लस 5 Fe plus 2 plus 8 H plus gives Mn plus 2 plus 5 Fe plus 3 plus 4 H2। यही आंसर है सबका? इजी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कर लेंगे। ठीक है, वेरी इजी। अब देखो, अब दूसरे मेथड पर आते हैं जो आपको इससे भी ज्यादा इजी लगेगा। पहले इस पे हाथ सेट हो गया, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन दे दूंगी जिसको आप को दोनों मेथड से करेंगे हम। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन की मेथड की बात की तो वो क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब हम आते हैं, पहले टफ पढ़ा दिया मैंने, अब इजी पढ़ाऊंगी ताकि आपको थोड़ा मजा आए। अब हम आते हैं दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं, ये आपका पहला मेथड था, दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपको फटाफट से सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा दे रही हूं।
फिर एक क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। देखो जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाली हूं वो आया था आपका जेई 2013 में, और क्वेश्चन है आपका KMnO4 प्लस H2C2O4, KMnO4 plus H2C2O4 is changing into MnO plus CO2 plus H2O, K2O plus K2O plus K2O plus H2O। इतनी धांसू सी रिएक्शन है। चलो मैं एक लाइन में इसको लिखती हूँ, रुक जाओ। So your question is KMnO4 plus O4 and it is giving K2O plus MnO plus CO2 plus H2, ठीक है। ये रिएक्शन है आपका। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम कैसे यूज करते हैं। जो मैं पूछती जाऊं फटाफट से बताते जाएंगे आप लोग। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है? मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है? +7, वेरी गुड। यहाँ पे हाइड्रोजन का तो देखेंगे नहीं, ऑक्सीजन का तो देखेंगे नहीं क्योंकि इनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना है? फटाफट से निकालना हो, 2 और ये 8 मतलब ये उधर जाके आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो +3, ठीक है, +3। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, और यहाँ पे CO2 का कितना है? +4, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? यहां तक तो हो गया होगा सबका। अब मुझे बताओ Mn +7 से +2 चेंज हो रहा है, कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया? 5 का। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे ये +3 से +4 जा रहा है, एक एटम नहीं। अगर एक एटम जाता तो कितने का चेंज होता? 1 एटम का। लेकिन यहाँ पे कितना एटम जा रहा है? 2 एटम जा रहा है। तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर इसका? 2 × 1 दैट इज 2। समझ में आई बात? अगर एक कार्बन एटम चेंज होता +3 से +4 में तो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दो एटम चेंज हो रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आपको कभी भी एन फैक्टर देखना है तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये आपको देखना बहुत जरूरी होता है, कितने एटम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक एटम चेंज हो रहे हैं तब तो उतना ही होगा, लेकिन 2 एटम, मान लो 3 एटम चेंज हो रहे थे तो 3 × 1, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, अब जो भी एन फैक्टर आया ना, जो भी एन फैक्टर आया उसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे 2 और यहां पे 5। LHS वाले साइड जो भी आया एन फैक्टर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस साइड पे? LHS वाले साइड पे। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे? जितने भी एटम्स हैं वो सारे बैलेंस कर देंगे। एटम्स बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखो ये K है 2, यहाँ पे भी K है 2, मैंगनीज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कितना है? 10 है, तो यहाँ पे भी 10 कर देते हैं। तो सारे एटम्स बैलेंस हो गए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 8, और ये कितना है? 20। कितना ऑक्सीजन है टोटल? ठीक है, मैं फिर से बता रही हूं, एन फैक्टर जो भी आया हमने क्या किया? LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 5 इसका आ रहा था तो 5 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसका आ रहा था 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, LHS वाली साइड। अब RHS में क्या करेंगे? जितने भी एटम्स हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हम उसको बैलेंस कर देंगे। कर दिया बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। पहले एटम बैलेंस किया,
OHC2 वाला रूल वही लगेगा, ठीक है। एटम्स बैलेंस कर दिया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ 20, 28, और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, ये कितना है 20, और यहाँ पे कितना है ये 3, कितना रह रहा है 5 और बच रहा है ना, ये कितना है 25, कितना 5 और बच रहा है, तो यहाँ पे 5H2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर ये बैलेंसिंग आपकी सही है तो आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे भी कितना हो गया 10H2 आ गया, और यहाँ पे भी कितना है 10H2 है, मतलब आप सही कर रहे हो। इजी। क्या किया आपने, सिंपली जो भी एन फैक्टर, सबसे पहले सबका एन फैक्टर देखा कितना आ रहा है, एन फैक्टर के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AOHC। आपको कोई अलग अलग नहीं लिखना पड़ा, आपको कोई नया, मैंने कोई दूसरा स्टेप भी नहीं लिखा, मैंने इसी में कर दिया है, ठीक है। आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। चलो एक और क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 13 में, जेई 13 में, ठीक है। चलो अब एक और बैलेंसिंग करते हैं। ज्यादातर लोग ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी रहता है, उसमें आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ता। तो कई बार डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती हैं उसमें आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चले जाते हो, लेकिन वो जरूरत नहीं, अगर आपको दोनों ही मेथड इजी लगता है तो आप किसी से भी कर सकते हो। चार्ज, चार्ज तो बैलेंस, ये तो न्यूट्रल ही था ना बेटा, इसमें तो चार्ज का कोई चक्कर ही नहीं था, जो ऑलरेडी न्यूट्रल था, तो उसमें चार्ज क्या बैलेंस करना। चार्ज आपको तब बैलेंस करना पड़ेगा जब आप हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में न्यूट्रल ही था पूरा रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन था, तो आपको चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। कॉन्सेप्ट समझो, हमने कौन सी चीज क्यों की और कौन सी चीज क्यों नहीं की, ठीक है। चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका FeSO4, ये मुझे आप करके बताओगे। FeSO4 प्लस, एक सेकेंड पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। जो KMnO4 है, KMnO4 के बारे में कुछ बात करते हैं। KMnO4 है, ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हमेशा खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। आपने देखा होगा Mn+7 से किस में चला गया था, +2 में चला गया था, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसकी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। KMnO4 के बाद जो दूसरा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो आपका आता है आपका केमिस्ट्री के मार्केट में K2Cr2O7। इट इज द सेकंड बेस्ट, मैं बोल सकती हूँ ये सेकंड बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों का काफी यूज होता है दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, दीज आर दी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट आर यूज्ड, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका FeSO4 प्लस K2Cr2O7, FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 gives K2SO4 plus Fe2SO4 whole thrice प्लस आपका क्रोमियम Cr+3 में चेंज हो जाएगा। अच्छा Cr2SO4 whole thrice, Cr2SO4 whole thrice। दिख रहा है रिएक्शन सबको? इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें। सबका एन फैक्टर लिखना है, देखना है कितने एटम चेंज हो रहे हैं। मैं 1 मिनट दे रही हूं, जिसका हो जाए वो यस लिखते। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में। H2SO4 में तो किसी का चेंज ही नहीं हो रहा है बेटा, देखो
हाइड्रोजन का भी वही है। हाइड्रोजन H2SO4 का यहाँ पे क्या मतलब है, एक सेकेंड, ये किसके तरह एक्ट कर रहा है रिएक्शन में, इसका क्या रोल है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या रोल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। H2SO4 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये हमें मीडियम बता रहा है बेटा, ये हमें बता रहा है कि जो आपका रिएक्शन का मीडियम है वो एसिडिक है, ठीक है। तो अगर ये एसिडिक है, ये O है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया, हर रिएक्शन में एक एक चीज का रोल समझ में आ गया। और इसका तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, ना तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ना ऑक्सीजन का, ना हाइड्रोजन का, सबका सेम ही है, हम वही ले उसी को कंसिडर करेंगे ना एन फैक्टर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा। चलो अब मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो रहा है +2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, SO4 होल थ्राइस, मतलब +3 में जा रहा है। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, +2 से +3 में जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में पूछती हूँ कि अगर ये एरो ऐसे ना होके ऐसे होता उल्टे साइड, तो यहाँ पे Fe +3 से जा रहा है किसमें, +2 में, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाता है इसका 2 हो जाता। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, क्यों 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 एटम है, तो यहाँ पे +3 से +2 चेंज होने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, एक एटम होता तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, तो उधर की तरफ से देखे तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एटम है। कमिंग ऑन टू क्रोमियम, क्रोमियम पे का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, +6 से यहाँ पे किस में जा रहा है, Cr2SO4 होल थ्राइस, मतलब +3 में जा रहा है। ठीक है, कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, और एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो 1 से ही किया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंसिंग एटम्स, ठीक है, कहां भी तो, हाँ वहां भी तो, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को यहाँ का एन फैक्टर नहीं देखना, अभी तो मैं इस साइड रिएक्शन के जा रही हूँ ना, तो इस साइड का देखूंगी, अगर यहाँ से आते हुए देखती तब वहां का एन फैक्टर देखती, हमें सिर्फ LHS के एन फैक्टर से मतलब है। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग एवरीथिंग अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Fe को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे Fe बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपका क्रोमियम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस्ड है। ठीक है, अब क्या बैलेंस करना है, क्या रहता है आपका ऑक्सीजन, एटम्स बैलेंस हो गए, कहाँ 9 आएगा, कहाँ 9 आएगा बच्चों, सही तो है, सही है। एन फैक्टर 9 कैसे आएगा बेटा, +3, ये Cr3 नहीं है, Cr2O7 है, K2Cr2O7 है, तो 3 इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, और कितने एटम्स हैं 2, तो टोटल एन फैक्टर 6। कौन सी गणित लगा रहे हो, एन फैक्टर में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, कोई आगे बढ़ो, क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पे एन फैक्टर 1 है, इतना समझ में आया, ये एन फैक्टर 6 आया, ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे क्रोमियम का कितना है +6, +6 में कितने में गया, +3 में गया, एक एटम नहीं 2 एटम गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर गया होगा, अगर एक एटम जाता तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, 2 एटम चेंज हुआ है, तो फिर एन फैक्टर 6 होगा। जैसे पिछले वाले में 1 into 2 किया था, यहाँ पे कितना किया है, 3 का चेंज हो रहा था, और 2 एटम के लिए चेंज हो रहा, तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, एटम्स बैलेंस हो गए सारे। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना है 24, 24 और 7, 24 और 7 कितना 31, और यहाँ पे कितना है 31 और 4 कितना 35, और यहाँ पे देखें तो 4 और ये हो गया आपका 12, 3,
और यहाँ पे कितना आपका ऑक्सीजन हो रहा है इस साइड में, बताओ। डेफिशिएंसी किस साइड है, इस साइड है। कितने की डेफिशिएंसी है, प्लस माइनस करके बताओ। 17 की नहीं, 17 की तो नहीं है। 17 की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 24 और उधर है 7। अभी इसका मत जोड़ो ना, इसका रहने दो, चलो 4 इसका जोड़ लो। कितना हो गया आपका ये, 4 4 28, 31 35। ठीक है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आ गया आपका टोटल, यहाँ पे आ गया आपका 4 प्लस 3 3 9 9 4 36 प्लस यहाँ पे 4 12, मतलब कितना हो गया आपका 52। कितना हो गया आपका 52। यहाँ पे आपका आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7। अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 की जगह 28, 28 हो गया क्या, ऐसे बैलेंस हो रहा है। देखना हाइड्रोजन कैसे बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन कितने पे बैलेंस हो गया अभी, बताओ। मुझे तो बैलेंस लग रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करके बताओ एक बारी। यहाँ पे आपका एन फैक्टर 24 और 7। अब हम क्या बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2 ऐड कर देंगे, कितना 7 H2। आई थिंक अब बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस। सल्फर भी तो बैलेंस करना था ना, सल्फर हमने यहाँ से बैलेंस किया पहले, हाँ पहले Fe बैलेंस किया हमने, फिर क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस था, फिर के भी बैलेंस था, अब सल्फर भी बैलेंस करेंगे। सल्फर बैलेंस करने के लिए 7H2SO4 ऐड किया हमने, फिर 7H2 ऐड किया। ठीक है, फिर से करके बताऊं क्या एक बार, ये क्वेश्चन हो गया, बताओ बच्चों, हो गया है, फिर से करूं, रिपीट कर दूं, चलो ठीक है रिपीट करती हूँ मैं। समझना ज्यादा जरूरी है, रिपीट करना पड़े वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या था आपका FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये चेंज हो रहा था आपका K2SO4 में, और ये चेंज हो रहा था Fe2SO4 होल थ्राइस में, और क्रोमियम चेंज हो रहा था आपका Cr2SO4 होल थ्राइस में, और यहाँ पर H2। ठीक है, ये रिएक्शन था, ये हमें बैलेंस करना था। अब देखते हैं, सबसे पहले एन फैक्टर देखते हैं, ये चेंज हो रहा है +2 से +3। एन फैक्टर कितना आ गया आपका 1। ये चेंज हो रहा है +6 से +3, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, और एटम्स कितने हैं 2, तो एन फैक्टर आपका आ गया 6। यहां तक क्लियर है सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 से, यहां से 1 से किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम करेंगे एटम्स को बैलेंस, एटम्स को बैलेंस करते हैं, Fe को बैलेंस करते हैं, यहां से Fe बैलेंस हो गया। ठीक है, Fe बैलेंस हो गया, K पोटेशियम बैलेंस्ड है, क्रोमियम बैलेंस्ड है। ठीक है, अब बच गया क्या हमारा सल्फर। सल्फर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पे 3
ये क्या हो गया, 3 और 3, कितना हो गया यहाँ पे, 1 6 7, 7 और 3 कितना, 10। ठीक है, SO4 सल्फर कितना हो गया यहाँ पे, K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस, 13 हुआ है क्या, नहीं, यहां पर भी तो हाँ 13 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑलरेडी था, कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऐड कर दिया। सल्फर बैलेंस हो गया, सारे एटम्स बैलेंस हो गए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एटम्स बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितना है देखो 24, और यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे कितना है आपका 28, कितना आ गया टोटल, 24 और 7 कितना हो गया 31, है ना, 31 और 28, 31 और 28 59, 59 यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया 4 प्लस 12, 12 इंटू 3 36, प्लस यहाँ पे कितना 12, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना टोटल 4 40 52, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 7H2 ऐड कर दिया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस मैंने बोला था कि अगर आपने ऑक्सीजन सही बैलेंस किया होगा, सब कुछ सही, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी अपना बैलेंस हो चुका होगा। तो हाइड्रोजन देखो बैलेंस है क्या, यहाँ पे भी 14H2 और यहाँ पे भी 14H2, हो गया बैलेंस्ड, मिल गई आत्मा को शांति सबके। अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं कराना चाह रही हूं। और उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कुछ H2O के बारे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है ना। अभी तो मैंने इतनी बार बोल दिया है कि आपको याद ही हो गया होगा। और कैसे करता है ये, H2O2 का रिएक्शन कैसे होता है, ये चेंज होता है आपका H2O में और O2 में, तो बैलेंस कर देते हैं, 2H2O2 gives 2H2O plus O2, है ना। इसमें -1 है, इसमें 0 है, और सॉरी इसमें -2 है, इसमें -2 है और इसमें 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, प्रोसेस कौन सा है, ये रिडक्शन का। यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, और प्रोसेस कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब मैं बात करती हूं अलग अलग से। ठीक है, देखो पहली बात, when H2O2 is acting as oxidizing agent, when H2O2 is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जब भी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा, H2O2 किस में चेंज होगा, बताओ। यहाँ पे तो ये दोनों की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो किस में चेंज होगा, बताओ जल्दी। इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। खुद का रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे -1 से जब ये O2 में मान लो चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दूसरे को क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो जब भी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो ये रिएक्शन शो करेगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। यहाँ पे मैं अगर इस रिएक्शन का एन फैक्टर पूछूं तो एन फैक्टर क्या होगा इस रिएक्शन का,
एन फैक्टर इस रिएक्शन का क्या होगा, -1 से 0 में जा रहा है, फिर 0, तुम लोग बड़े इजीली बोल देते हो 0, क्यों, -1 से 0 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कितने एटम्स हैं, फिर गलत, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है बेटा, एक का चेंज आ रहा है लेकिन एटम्स कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 1 into 2, मतलब एन फैक्टर इसका आएगा 2। एन फैक्टर प्लस या माइनस में नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस या माइनस में होता है, एन फैक्टर इज ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, अब वो लूज भी हो सकते हैं, गेन भी हो सकता है, उसमें साइन कन्वेंशन नहीं होता, ठीक है। तो जब भी H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो ये वाला रिएक्शन दिखाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब H2O2 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या H2O, मतलब ये क्या है, -1 से क्या कर दिया इसको, -2 रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ रहा है, -1 से -2 में चला गया, कितने का चेंज, 1, और कितने एटम्स हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे भी 2। तो मैं यही बात बोलना चाह रही थी कि H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, इसका एन फैक्टर हमेशा दोनों ही केस में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो नोट करके लिख लो, H2O2 एन फैक्टर ऑफ H2O2 is always 2, ठीक है, in both case whether it is acting as oxidizing agent or as a reducing agent। चलो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जो कि आप प्रैक्टिस करोगे, जो हम अब डिस्कस करेंगे मंडे ट्यूसडे, अब शायद आपकी 2 अलग क्लास लगे, आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे जैसे पहले होता था, मंडे ट्यूसडे सर पढ़ाएंगे और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे मेरी क्लास होगी, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूं प्रैक्टिस के लिए, या एक और क्वेश्चन कराऊं, वो आपको कराएंगे गैसियस स्टेट। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन और रहता है, वैसे मैं कल ही करा दूं, तो अभी तुम लोग का दिमाग आधे लोगों का वो हो गया है। H2O2 वाली बात ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड मैं कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो। जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको दोनों मेथड से करना है। ये मेथड इजी लग रहा है, ये नहीं कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भूल जाओगे, दोनों मेथड से करना है सॉल्व, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एन फैक्टर का कैलकुलेशन आपको उतना ही इजी हो जाएगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो वो आपका 3-4 लेक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो लिखो KMnO4 प्लस KI। आप लोग स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना, सबके सामने कुछ कुछ स्पेस छोड़ देना ऐसे, ताकि आप लोग बैलेंस कर लो इसे में। प्लस KI प्लस HCl MnCl2 प्लस I2 प्लस KCl प्लस सेकेंड है आपका Cl2 प्लस KiO3। अब बहुत क्लियरली सॉल्व करना, जिस सारे बच्चे जितने सॉल्व करके मेरे को पहले भेजना, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना क्लियरली सॉल्व करते हो आप लोग। जितनी क्लैरिटी रहेगी आपकी राइटिंग में, उतना ही कम कंफ्यूजन होगा इसमें।
बस मैं आपको 5-7 दूंगी। जहां पे H2O2 आए ना वहां पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे H2O2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। उसके साथ आपको पता है एन फैक्टर तो उतना ही रहेगा दोनों में। अब मुझे बता दो, यहाँ पे देखते ही पता लग गया होगा कि H2O2 यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है। दिमाग खोलो, सिर्फ छापो मत। यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, -1 से जा रहे हैं 0 में, क्या कर दिया उसको, ऑक्सीडाइज कर दिया। वेरी गुड। HNO3 plus HI gives NO plus I2 plus H2O. H2O3 -2 plus Cl2 plus H2 gives H2O4 -6, SO4 -6. SO4 -2 C2H5OH plus I2 plus बेसिक मीडियम वाला मैंने जो दूसरा तरीका बताया था वो शायद आपको इजी लग रहा होगा कि जैसे एसिडिक में करते हो वैसे करो और बाद में क्या करो, दोनों तरफ उसको OH माइनस ऐड कर दो। ये क्या बनाएगा, ये बनेगा CHI3 प्लस CHI3 plus HCO2 minus plus I minus plus अभी मैंने वो वाला पानी नहीं पिया। बस खत्म हो गया। फोर्थ में HNO3 plus HI gives NO plus I2 plus H2O. सेवेंथ है आपका Cl2 प्लस OH माइनस। बस एक और ClO3 माइनस प्लस H2O। PH3 plus Na H2। अब मैंने आपको इतना रिएक्शन दे दिया है कि आपको कभी भी जिंदगी में रिएक्शंस देख के तो डर नहीं लगेगा केमिस्ट्री में। इन सबको आपको दोनों मेथड से बैलेंस करना है और मुझे भेजना है, ठीक है। कर लिया तुमने नोट? बैलेंसिंग क्लियर है, बैलेंसिंग आपका हो गया है खत्म। इससे ज्यादा बैलेंसिंग में और कुछ नहीं आ सकता और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो बैलेंसिंग से बन सकते हैं और मुझे लग रहा है आप लोगों को काफी हद तक आ भी चुका है जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है क्लास में, ठीक है।
चलो अब मिलते हैं हम वेंसडे को, ठीक है? बीच में कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेना। चलो।